हार निश्चय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग ग्राफ के पोर्शन को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि पाई चार्ट हम लोगों ने समाप्त किया है और आज के सीरीज में हम लोग टेबुलेशन यानी सारणियाँ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्राफ के चार फिगर पढ़ने हैं। पाई चार्ट, दूसरा सारणियन टेबुलेशन, तीसरा दंड या आयत चित्र और चौथा रेखा चित्र या लाइन ग्राफ। जिसमें से हम लोग पाई चार्ट कवर किए हैं। और जो साथी जो मेरे प्यारे भाई बहन अगर पाई चार्ट के पोर्शन को नहीं देखे होंगे ग्राफ के, वो हमारे YouTube चैनल हार निश्चय अकेडमी YouTube चैनल पर जाकर उसे देखने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आएगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। हम लोग सारणियन का एक ग्राफ बना हुआ है और सारणियन हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे इसे सारणियन को कि सारणियन है क्या। जैसे आप लोग क्लास में जब पढ़ाई करने के दौरान आप लोग देखते होंगे कि टाइम टेबल बनाया जाता है कि ये चैप्टर यहाँ तक चलेगा, इसके बाद ये लंच होगा, इसके बाद ये विषय चलेगी, इतने घंटे की चलेगी, ये टीचर पढ़ाएंगे। उसी टेबल को, उसी टाइम टेबल को मैथ में टेबुलेशन सारणियन कहा गया। जैसे यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है टेबुलेशन का। एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा, विभिन्न छात्र हैं और विभिन्न विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, ये बहुत जरूरी है। ये जो दिया हुआ है प्राप्त अंकों का, जैसे विषय दे दिया है अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, गणित और भूगोल। कुल मिला के 6 विषय दिया हुआ है। 6 विषय में पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या, पूरा अंक कितना है। अंग्रेजी 100 नंबर की है, हिंदी 100 नंबर की है, विज्ञान 150 नंबर का है, इतिहास 60 नंबर का है, गणित 150 नंबर का है, भूगोल 40 नंबर का है। ये जो छात्र हैं, छात्र ए, छात्र बी, छात्र सी, छात्र डी, छात्र ई और छात्र एफ, टोटल 6 छात्र भी हैं। लेकिन कुल मिला के ये जो दिया हुआ है, ये आप थोड़ा भी डाउट में मत होइएगा, ये आपका जो अंक दिया है ये परसेंटेज दिया है। ये परसेंटेज दिया है। जैसे 100 में 68 नंबर लड़का पाया है तो 68% 68 नंबर के बराबर हो गया। देख लीजिए 100 का 68% दिया। इस परसेंट का चिन्ह यहाँ लिखा नहीं, ऊपर बता दिया है। तो इस परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा। 100 से कैंसिल हो जाएगा तो लड़का क्या पाएगा, 68। जैसे यहाँ 150 दिया है ना, 150 में 82 नंबर नहीं पाया है बच्चा, 82% नंबर पाया है। जैसे 150 गुणे 82%। अब 150 गुणे 82% को हटाएंगे तो बटा क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। 0 से 0 काट देंगे, 5 3 15 और 5 गुना के 10, फिर 2 चौके 8 और 2 कम 2 यानी 3 कम 3 और 4 3 12 यानी लड़का 123 अंक प्राप्त किया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ से विषयों में परसेंटेज दिया हुआ है। 150 में बच्चा 96% पाया, 96 नंबर नहीं पाया। तो पहले इस प्रकार का टेबुलेशन आपके अगर एग्जाम में, परीक्षा में अगर सवाल आते हैं तो पहले इसको ऊपर से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि दिया क्या है। तो आइए हम लोग प्रश्न करने का पूरा प्रयास करते हैं। अब जैसे प्रश्न नंबर 1, जो बच्चे अगर ये देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो लिख ले। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। कुल विषयों में, देखिए कुल विषयों में, जैसे कुल विषयों में सी को लगभग कितने % अंक मिले कुल विषयों में। पहले तो पूरा पूर्णांक हम निकालेंगे कि पूरा कुल अंक कितना है। कुल अंक कितना है, कुल अंक है 100 200 और 150, ये 150, 300 2 500, 5 और 60 और 40, 100 हो गया। टोटल अंक मेरा कितने का है, 600। अब कह रहा है कि 600 में जो सी है
टोटल कितना अंक प्राप्त किया। तो देखिए 100 का 75% 75 अंक हो जाएगा, सी का पूरा। उसके बाद 100 में अगर ये सी का 56% अंक है तो 100 का 56% 56 अंक हो जाएगा, प्लस 56 अंक, ऐसे जोड़ते जाइए प्लस। अब देखिए ये 150 का 72% अंक लड़का पाया है, 150 का 72% लड़का पाया है, तो 150 गुणे 72 बटा के 100, तो 0 से 0 काट देंगे, 5 के यहीं 15 और 5 गुना के 10, फिर 2 से 2 के 6 और 2 6 के 12, 36 18 को 8, 88 3 3 के 9 10, 108 अंक लड़का पाया है। इसके बाद 60 का 75% पाया है, तो 60 अंक है, इसे 75% बटा के क्या कर लेंगे 100, 25 या 75, 25 चौक 100 और 4 15 यम 60, 15 या 45, यानी 45 अंक लड़का पा गया। फिर इसके बाद 150 का 75%, 150 का 75%, यानी यहाँ देख लीजिए 150 का 75%, 75 बटा के 100, तो 25 या 75, 25 चौक के 100 और फिर इसको काट लीजिए, 2 गुना के 4, फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 5 10 और इसको कटा लीजिए यहाँ पे, फिर 2 से 2 6 और 2 7 14 और 2 5 10, या 5 3 15 को 5, 5 3 15 को 5 और हासिल 1, 7 3 के 21, 21 22, 21 22 हासिल 2 और 3 3 के 9 9 2 11, यानी 112.5 आ गया। और यहाँ पे 40 का 80% बच्चा पाया है, तो देखिए 40 का 80% बटा के 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 चौक 32, यानी टोटल कितना पा गया 32 अंक लड़का आ गया। अब सबको जोड़ेंगे, देखिए सबको जोड़ेंगे इसको, तो 428.5 अंक सी ने प्राप्त किया। और इसको मिटा दे रहे हैं, 428.5 अंक बच्चे ने प्राप्त किया। अब देखिए तो ये पूरा 600 का है, सी कितना प्राप्त किया है 428.5, यानी जितना प्राप्त होता है उसको ऊपर लिखते हैं, कुल पूर्णांक कितना है मेरा 600 का, अब मैं क्या कर देंगे 100, फिर क्या हो जाएगा परसेंटेज में बदल जाएगा, तो 2 जीरो से मेरा 2 जीरो यहाँ पे कट गया और 1 दशमलव यहाँ लिख लेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ 428.5 बटा के 6 गुणे 10, अब परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, तो 6 से कटा देंगे, 6 7 42 और यहाँ पे 6 कम 6 और फिर हो जाएगा 6 चौक 24, यानी यहाँ 1 जीरो है तो 1 अंक दशमलव लगा देंगे, 71.4% के लगभग में सी ने अंक प्राप्त किया। सी ने अंक प्राप्त कितना किया 71.4, इसको आप लिख सकते हैं कि लगभग 71% ने सी ने क्या किया कुल विषयों का अंक प्राप्त किया। अगर इसी प्रकार से अगर ए का पूछेगा तो ए का पूरा पूर्णांक निकाल के 600 नीचे रख लेंगे और आप आगे इसको कर लेंगे। ए बी सी डी का किसी का पूछेगा तो आपकी बस स्पीड इसमें तेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे हाई स्कूल में कहा गया कि आप कितना परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, तो एक बच्चा बोला कि सर मैं 360 अंक प्राप्त किया हूं, तो अगला व्यक्ति पूछ रहा है कि आप परसेंट कितना पाए, तो परसेंट निकालेंगे कैसे, ये आपको पिछले वीडियो में भी बताए और आज भी बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल में कितने अंक का होता है 600 का होता है, अब बच्चा कितना प्राप्त किया है 360, तो जितना प्राप्तांक है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर नीचे लिखेंगे और किसी भी चीज को परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और 100 से गुणा करते ही ये मान मेरा परसेंट में बदल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 के 36 हो गया, तो लड़का क्या प्राप्त किया है 60% अंक क्या किया है प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है कि जो 60% इस बच्चे का अंक है वो 360 नंबर के बराबर है। तो इसी प्रकार से जो भी आपके बारे में पूछता है सवाल, आप इसको करने का पूरा क्या करेंगे प्रयास करेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा कह रहा है बी के अंग्रेजी तथा गणित में, बी के अंग्रेजी देख लीजिए, बी के अंग्रेजी में 88 नंबर, इंग्लिश में 88 और गणित में देख लीजिए
यहाँ देख लीजिएगा इसमें 150 है, 150 का बी का 88% है, तो अब निकाल लें यहाँ पे 150 गुणे 88 बटा के 100, 10 से 10, अब 5 5 3 15, 5 गुना के 10, अब कितना हो जाएगा 2 से 100 कटा 2 चौके 8, 2 चौके 8, गुना कर लें 4 3 12 को 2 और 80 ले 4 3 12 1 13, यानी इंग्लिश में वो 88 नंबर और गणित में 132 नंबर प्राप्त किया। बी के गणित में, अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांकों का योग का मतलब जोड़ देंगे, 8 2 10 को 0, हासिल 1 8 3 11 11 12 को 2, हासिल 1 और 2 220 अंक प्राप्त किया। और यब के इन विषयों का मतलब कि यब भी इंग्लिश में और मैथ में कितना अंक प्राप्त किया है, तो यब के इंग्लिश में 80 में 85% है, तो इंग्लिश 85 नंबर पा गया और इसमें मैथ में 40 का क्या परसेंट है, आपका 70%, तो हम निकाल लेंगे 40 गुणे, यहाँ से हो गया भूगोल का, निकालिए भूगोल का। ये देखिए ये भूगोल का यहाँ है, सॉरी ये 74, ये गणित का, तो गणित का हमारा क्या आ जाएगा अब 74%, तो गणित का 150 है, 150 का 74%, 150 गुणे 74%, 74% बटा के क्या हो जाएगा 100, 10 से 10, 5 3 15 को 5 5 गुना के 10, 2 से कटा लेंगे, 2 3 6 2 7 14, गुणा कर लेंगे 7 3 के 21 को 1 हासिल 2 और 3 3 के 9 9 2 11, 111 हम प्राप्त किया। 7 3 के 21 को 1 हासिल 2 3 3 के 9 2 11, 5 1 6 हो गया और 8 1 9 और 1 हो गया, यानी 196 नंबर यप ने प्राप्त किया इन विषयों में और बी ने इन विषयों में 220 नंबर। तो पूछा है कि अंतर कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे कि 220 में से 196 को घटा देंगे, तो 10 में से 6 जा 4 और यह 11 बच गया, 11 में से 9 जा 2, 1 से कैंसिल, तो कितने का अंतर आ गया 24 अंकों का क्या आ गया अंतर आ गया। मुझे पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। कुल मिला के ये जो टेबुलेशन का फिगर है इसको समझना चाहिए और ये सवाल आपको लगाना चाहिए कि आपका प्रश्न इस प्रकार से हल कैसे हो रहा है। आगे आइए, मुझे पूरा विश्वास है ये भी बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा कैलकुलेशन इसका लेंदी होता है, लेकिन कैलकुलेशन भी करना बहुत जरूरी है। आइए प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। कह रहा है कि डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का परसेंट, इतिहास तथा भूगोल में डी को इतिहास और भूगोल में कितना अंक मिला है, इतिहास और भूगोल। डी को देखिए इतिहास 80% और भूगोल में कितना मिला है 62%। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका इतिहास, आपका हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री 60 नंबर का है और 60 में डी को कितना मिला है 60 में 80 मिला है, 60 में कितना मिला है 80%, 60 गुणे 80 बटा के 100, कट गया 0 से 0 कट गया 8 48 अंक आपको इतिहास में मिला है। और भूगोल का मतलब जियोग्राफी में कितना मिला है इसको, भूगोल में आपको आ गया 62%। तो 40 का 62% बटा के 100, 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4 और 2 5 10, तो आपका आ जाएगा इसमें 2 दूना के 4 और 6 दूना के 12, 124 में 5 से भाग दे देंगे, तो 5 में आ जाएगा 5 दूना के 10, 5 चौक के 20 दशमलव 5 8 40, आपका आ जाएगा 24.8%, 24.8%। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, 48 प्लस 24.8, तो 24.8 का मतलब हो गया 8 4 12 को 2 वहां से 7.2 और कह रहा है कुल मिलाकर मतलब देखिए इतिहास और भूगोल में कुल मिलाकर कितने अंक है 100 अंक। तो 100 अंक का अगर हम परसेंट निकालें तो 72 नंबर आपका निकल जाएगा, 72.8 बटा के 100 और परसेंट में बदलने के लिए 100 कर लेंगे, 100 से कट गया तो जितना अंक पाया उतना परसेंट पाया, यानी 72.8% बच्चे ने प्राप्त किया, 72.8 अंक बच्चे ने प्राप्त किया।
तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। HW में होमवर्क में 2 प्रश्न लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। प्रश्न नंबर 4 जो है कि विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। प्रश्न नंबर 5 लिख लीजिए कि ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है। फिर दोबारा सुन लीजिए, ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है। ये 2 प्रश्न आपको होमवर्क में करने होंगे। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि टेबुलेशन का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।